गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं दे रिक्वायर ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लाइक द रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, है ना, विटामिन्स, एंड दीज मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द बॉडी बट इट कैन नॉट अकर इन सॉलिड स्टेट एंड फॉर दिस हायर ऑर्गेनिज्म पोजेसेस टिश्यू फ्लूइड। उसमें टिश्यू फ्लूइड होता है और टिश्यू फ्लूइड में मैंने बताया था आपको ब्लड एंड लिम्फ। इसमें ब्लड के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था। आज का जो टॉपिक है वो ब्लड ग्रुप है। देखो बच्चों, ऐसा है कि 1900 के पहले जब ब्लड ग्रुप का पता ही नहीं था तो ब्लड की कमी तो हमेशा लोगों में रही है। तो जब ब्लड ग्रुप का ही पता नहीं था तो जब कभी किसी को ब्लड की कमी होती थी तो किसी भी हेल्दी डोनर का ब्लड किसी भी पेशेंट को जिसको रिक्वायरमेंट है बिना मैचिंग किए डालना है, क्योंकि ग्रुप का तो पता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता था कि जितने डेथ ब्लड की कमी की वजह से नहीं होती थी उससे ज्यादा मिसमैचिंग की वजह से हो जाती थी। तब क्या हुआ कि 1900 में एक साइंटिस्ट आए, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था, है नहीं। और बाद में 1940 में इन्होंने एक साइंटिस्ट और थे विनर, उनके साथ मिलकर आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को दिया। यानी दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, दोनों कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। लेकिन आरएच में इनके साथ विनर भी थे जो 1940 में इसका डिस्कवरी हुआ था। तो जब ग्रुप की बात हुई थी तो मैं बता दूं कि ब्लड ग्रुप 4 हैं, ए बी एंड ओ। उसमें ए, बी और ओ का डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था और एबी ब्लड ग्रुप को 1902 में डी कैस्टेलो एंड स्टेनी ने मिलकर डिस्कवर किया था। ये आपको याद रखना चाहिए, कहीं एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता। अब मैं बता दूं कि ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के ऊपर में, जैसे आरबीसी का शेप एक्चुअली तो बायकनकेव होता है, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए से राउंड शेप ले लेता हूं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका शेप होता है वो बायकनकेव होता है। अब यहां ध्यान देना है कि आरबीसी के सरफेस में ये होता है प्रोटीन का कोट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन है नहीं। और ये एंटीजन को बनाने के लिए एक जीन होते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन आई। इट मींस the blood group system of human being is controlled by a gene and the gene is called I gene. इस I gene के 3 फॉर्म होते हैं, यानी 3 एलील्स होते हैं। What are they? यहां ध्यान देना है कि यह ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कौन जीन है? जीन I। इसके कौन कौन से एलील होते हैं? IA, IB एंड IO। ये याद रखने का है ना। इसी का ये तीनों फॉर्म है। अब है क्या कि IA और IB ये दोनों इंडिविजुअली IO पर डोमिनेंट होता है। ये दोनों डोमिनेंट ओवर या डोमिनेंट ऑन IO। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ऐसा पेयरिंग हो IA और IO का तो जो एंटीजन बनेगा वो एंटीजन ए बनेगा। यदि ऐसा पेयर हो IA और IA तो दोनों में, चूंकि देखो कोई भी कैरेक्टर के लिए 1 पेयर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पढ़ाया गया होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का डेवलपमेंट ही कैसा हुआ है? जायगोट से, और जायगोट डेवलप यानी डिप्लॉयड है। और डिप्लॉयड कैसे हुआ कि सपोज करो कि दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज ओवम। तो स्पर्म में क्या है? स्पर्म में फादर का क्रोमोसोम है और मदर में मदर का क्रोमोसोम का सेट है। तो ये दोनों सेट मिलकर के जायगोट में क्या पेयर बनाता है नहीं। यानी 23 क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर साइड, 23 क्रोमोसोम कम फ्रॉम मदर साइड। और इसमें जो पेयरिंग होता है तो इसी तरह जीन का भी पेयरिंग होता है, और यही है ये जीन का पेयरिंग। ये पेयरिंग है नहीं। और ये चूंकि यह जीन 3 फॉर्म में पाया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं एलील। अब यहां याद रखना है कि कैसा कैसा फॉर्म होगा तो किस तरह का पॉसिबिलिटी होगा, कैसा एंटीजन बनाएगा, वो चीज देखना है। तो यहां ध्यान देना है
कि यदि IA जीन का पेयर होगा, यानी फादर का भी IA, मदर का भी IA, तो जो एंटीजन बनेगा वो बनेगा एंटीजन A। यदि IO का पेयरिंग होगा तो बनेगा एंटीजन A। दोनों कंडीशन में एंटीजन A बनेगा। और एंटीजन A यदि आरबीसी पर होगा तो वो ब्लड ग्रुप A होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ब्लड ग्रुप जो होता है ये डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। अब यहां ध्यान देना है, यहां दूसरा मैं बता दूं कि IB तो क्या होगा, एंटीजन B बनाएगा, और IO होगा तो भी एंटीजन B बनेगा। क्लियर? तीसरा क्या है कि यदि IA और IB हो, यहां कंडीशन देखना, तो ये IB और IA और IB दोनों डोमिनेंट होता है। इसको बोलते हैं कोडोमिनेंट। इसलिए इसमें दोनों तरह का एंटीजन बनाएगा A और B। और यदि आरबीसी में दोनों तरह का एंटीजन होगा तो वो ब्लड ग्रुप AB होगा। अब यहां ध्यान देना है कि ये जो जीन का पेयर है, ये दोनों जीन का पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। और जो इसने एंटीजन बनाया है, तो ये जो बना है, ये रिफ्लेक्शन दिखता है कि इसने क्या बनाया। जैसे कोई आदमी टॉल है तो टॉल के लिए जीन होता है ना TT, कैपिटल T या कैपिटल T स्मॉल t। तो जो TT है वो जीनोटाइप है, और जो टॉल आपको दिखाई पड़ता है दैट इज फिनोटाइप। उसी तरह यहां ये पेयर जीनोटाइप है और ये जो एंटीजन बना रहा है वो फिनोटाइप है। और यही एंटीजन आरबीसी के ऊपर में देखो ये है, ये पेयर मिल करके एंटीजन बनाया A, तो एंटीजन A, यानी ये है एंटीजन A, तो ब्लड ग्रुप A। अब यहां पर मैं समझाता हूं, ये पेयर मिल करके बनाता है एंटीजन A, और यदि आरबीसी के ऊपर में एंटीजन A है तो वो ब्लड ग्रुप होगा A। यानी ब्लड ग्रुपिंग जो किया गया है ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। तो यहां आरबीसी के ऊपर में एंटीजन A है, इसलिए ब्लड ग्रुप A। यहां पर ये जो जीनोटाइप है ये मिलकर एंटीजन B बनाया, और चूंकि यहां आरबीसी के ऊपर में एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B। यहां देख रहे हैं ये कोडोमिनेंट है, तो दोनों तरह का एंटीजन आरबीसी के ऊपर में है तो ब्लड ग्रुप AB। और यहां IO और IO ये दोनों रिसेसिव है, तो क्या है कि कोई एंटीजन बनाया ही नहीं, तो नो एंटीजन मतलब जीरो एंटीजन मतलब जीरो ग्रुप। और चूंकि यहां सब मैंने अल्फाबेट लिया है तो एक को जीरो क्यों करूं, इसलिए उसको O अल्फाबेट में नाम दे दिया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ब्लड इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स, and RBC with antigen A, then blood group A, RBC with antigen B, तो blood group B, RBC with antigen AB, blood group AB, and RBC with no antigen is called zero group, and zero group is called O group। अब यहां एक चीज और क्या देखना है कि सपोज दिस इज ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स, तो ब्लड में क्या है कि ये सपोज करते हैं कि आरबीसी है, इसमें एंटीजन है, तो एक आदमी में एक ही तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ये याद रखने का। एक आदमी में एक ही तरह का ब्लड ग्रुप, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी में दो तरह का ब्लड ग्रुप होगा। एक आदमी इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप यदि O है तो मेरे सभी आरबीसी में किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन यदि नहीं है तभी O होगा। जैसे AB किसी का है, इसका मतलब उसके आरबीसी में दोनों तरह का एंटीजन होगा, और फिर उसके किसी दूसरे आरबीसी में ऐसा नहीं है कि A टाइप अलग होगा B टाइप, ऐसा नहीं है। उसके सभी आरबीसी में दोनों तरह का एंटीजन होगा, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप AB है। अब यहां ध्यान देना है, तो यहां आरबीसी में है एंटीजन, लेकिन इसके प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में, ये याद रखना है। तो एक्चुअली क्या है कि एंटीजन किसी भी माइक्रोब्स को बोला जाता है, फॉरेन बॉडी को बोला जाता है, जो बाहर से हम लोग के बॉडी में अंदर आता है। तो जैसा एंटीजन आएगा हम लोग का इम्यून सिस्टम वैसा ही एंटीबॉडी बनाएगा और फिर उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है।
लेकिन ये बॉडी का एक नेचुरल एंटीजन और एंटीबॉडी है जो खुद का पहले से ही रेडी रहता है, ये किसी के आने का इंतजार नहीं करता है, ये ऑलरेडी नेचुरली बना हुआ यदि एंटीजन और एंटीबॉडी है तो वो ब्लड में ही है। ये तुम याद रखने का। बाकी एंटीजन बाहर से आते हैं और उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बनाता है। अब यहां ध्यान देने का क्या है कि यदि ब्लड ग्रुप ए है तो यदि एंटीजन ए है तो ठीक उसके प्लाज्मा में जस्ट उल्टा एंटीबॉडी बी होगा। यहां ध्यान देना है, इसलिए कैपिटल में ब्लड ग्रुप को कैपिटल में और एंटीबॉडी को स्मॉल में दिखाते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए लेकिन एंटीबॉडी बी। यहां ध्यान देना है, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी एंटीबॉडी ए। यहां पर ध्यान देने का क्या बात है कि एंटीजन के साथ एंटीबॉडी का फिटनेस सेम ग्रुप में नहीं होता, फिट नहीं करेगा, क्योंकि एंटीजन में क्या होता है ना कि ये जो एंटीबॉडी है ये इसमें होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहां ध्यान देना है, सपोज दिस इज ब्लड ग्रुप ए है और इसमें है ये एंटीजन और ये इसका है एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में, इसी के प्लाज्मा में। अब इसका जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है आप देख रहे हैं ये गोल है और ये कैसा है, ये ट्रेंगुलर जैसा है, कभी फिट नहीं करेगा। यदि यह फिट कर गया तो ब्लड में क्लंपिंग हो जाएगा और क्या होगा कि ब्लड का बिल्कुल थक्का जैसा बन जाएगा और ब्लड का फ्लो रुक जाएगा ब्लड वेसल्स में और डेथ तो होना ही होना है। तो मिसमैचिंग तो यही होता है ना, उलट जाता है। तो यहां मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहां आप देख रहे हो कि ये गोल है, इसका मैं दिखाया हूं, इसका एंटीजन में नो राउंड दिखाया हूं, तो इसके साथ ये फिट कर रहा है। तो एंटीबॉडी बी देख रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ये फिट नहीं करेगा, इसलिए इसके साथ एंटीबॉडी बी। अब यहां देखना है एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए, तो इसका देखिए ये है एंटीजन, तो इसके साथ कौन फिट करेगा, देखिए ये ट्रेंगुलर वाला फिट कर जाएगा आराम से, ये ऐसे आएगा, ये फिट कर जाएगा, तो ये फिट कर जाएगा तो क्लंपिंग हो जाएगा, इसलिए ये नहीं हो कि ये होगा, ये है एंटीबॉडी बी। यहां ध्यान देना है। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए, और ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होता है नहीं, यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाले में प्लाज्मा में कोई तरह का एंटीबॉडी नहीं होगा, और ब्लड ग्रुप ओ में नो एंटीजन नहीं है, इसलिए ओ ग्रुप, और इसके प्लाज्मा में दोनों तरह का एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। तो ये हम लोग देख लिए। अब एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या है कि बाइंडिंग साइट के कारण, एक नहीं ना, हजारों के लाखों, आप समझ सकते हो कि आरबीसी का नंबर कितना है नहीं, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इसका नंबर मैंने पढ़ाया था आपको, जब ब्लड पढ़ाया था तो कंपोनेंट के बारे में, इसका नंबर के बारे में आपको डिटेल बताया हूं। अब यहां ध्यान दो कि सपोज मान लो ये आरबीसी है और ये है आपका एंटीजन, तो यदि हम मान लो बी ब्लड ग्रुप को इसमें डाल दें तो ये वाला तो इसके साथ फिट कर जाएगा ना, देखिए इसका एंटीजन इसके साथ फिट कर गया, तो यदि फिट कर जाएगा तो ब्लड क्या होगा, बिल्कुल क्लम्प हो जाएगा, जम जाएगा, और जम जाएगा तो इसका फ्लो क्या होगा, ब्लड वेसल्स में बहेगा नहीं, तो 100% डेथ हो जाएगा। इसलिए मिसमैचिंग से क्या होता है, लोगों की डेथ हो जाती है। अब यहां ध्यान देना है, मैं एक चार्ट से आपको समझाता हूं कि किस ब्लड ग्रुप को किसको हम लोग दे सकते हैं, ये चीज मैं एक चार्ट के द्वारा आपको दिखाता हूं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, जीनोटाइप, और जीनोटाइप से क्या हुआ, ये एंटीजन बना, ये फिनोटाइप है, और एंटीजन की बेसिस पर ब्लड ग्रुप ए ने आरबीसी पर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, तो एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, तो प्लाज्मा में यानी एंटीबॉडी बी। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों तरह का एंटीजन लेकिन किसी तरह का एंटीबॉडी नहीं है, और ओ में नो एंटीजन लेकिन दोनों एंटीबॉडी है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इसको एक चार्ट के द्वारा दिखाते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। यहां ध्यान देना है, बहुत आसानी से हम लोग इसको देख लेंगे। एक तरह से ये ब्लड डोनेशन चार्ट ही है, यदि हम इसको एक बार अच्छा से स्टडी कर लें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहां
यहां मैं लिख देता हूं रिसीवर, रिसिपिएंट या रिसीवर जो ब्लड ले रहा है, इधर लिखता हूं डोनर, देने वाला। अब यह है ब्लड ग्रुप ए बी AB एंड O। यहां पर एक चीज और कि फिनोटाइप 6 है नहीं, देख रहे हैं ये जीनोटाइप 6 पेयर में है। देखो 2 2 4 5 6 तरह का फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन 4 तरह का है। क्यों? क्योंकि मैं बताया था कि ये दोनों मिलकर एक ही तरह का एंटीजन बनाएगा, इसका एक्सप्रेशन ए टाइप का होगा, ये दोनों का एक और ये दोनों का एक होगा। इसीलिए जीनोटाइप भले 6 टाइप का हो, लेकिन फिनोटाइप यहां 4 तरह का जो है ABO ब्लड ग्रुप बना है। अब यहां ध्यान देना है, ये हो गया AB AB O। अब मैं ये डोनर है, ये रिसीवर है, तो डोनर का हमेशा एंटीजन और रिसीवर के एंटीबॉडी से मैच किया जाता है। इसका एंटीजन A तो इसका एंटीबॉडी B होगा, मैं वहां लिखा हूं। यहां एंटीजन B तो इसका एंटीबॉडी A, यहां एंटीजन AB तो यहां नो एंटीबॉडी, और यहां कोई एंटीजन नहीं लेकिन एंटीबॉडी A एंड B। अब यहां ध्यान देना है कि यदि एंटीजन, सपोज करो कि यदि एंटीजन B ग्रुप का B है और यदि एंटीबॉडी एंटीजन B ग्रुप का B है, ब्लड ग्रुप का, और यदि एंटीबॉडी भी B हो जाए तो B और B यदि सेम हो जाए तो क्लंपिंग होना ही है। इसलिए ऐसे यदि सेम हो तो कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, नहीं किया जा सकता। तो अब यहां हम आपको बताते हैं, तो जैसे यह A ब्लड ग्रुप है तो यहां दे रहे हैं, देखना 10 अपोजिट है, A है तो ये एंटीबॉडी B है, इसको आप आराम से डाल दो। यहां A है और यहां क्या हो गया A, देखो दोनों सेम हो गया, इसको नहीं डाल सकते। अब यहां आप देख रहे कोई है ही नहीं, नो एंटीबॉडी। तो जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो एंटीजन से बाइंडिंग कैसे करेगा? इसलिए आप इसको आराम से डाल दीजिए, नो क्वेश्चन ऑफ, है ना, क्लंपिंग करेगा ही नहीं। अब A है और यहां AB है तो एक से तो मैच कर रहा है, देखो B है लेकिन यानी A से मैच नहीं कर रहा, लेकिन A और A ये तो मैच कर गया ना, इसलिए इसको नहीं डाल पाएंगे। अब B में आ जाइए, देखो B और B सेम हो गया, नहीं डाल पाएंगे। B और A है, डाल दीजिए। इसमें आप डाल दीजिए, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं इसलिए इसको दे दीजिए। फिर आप इसको नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि AB दोनों है, यहाँ B है तो B और B मैच कर गया, इसलिए हम नहीं दे सकते। जहां सेम होगा आपको नहीं डोनेट करना है, यानी ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। AB देखिए यहाँ दोनों एंटीजन है A और B, तो A और B है, अब इससे हमको B और B मैच कर गया, नहीं दे सकते। यहाँ A है, यहाँ A है, इसलिए मैच कर गया, नहीं दे सकते। लेकिन इसमें है ही नहीं तो आप इसको डाल दीजिए, और फिर इसको यदि देंगे तो यहाँ दोनों मैच कर जाएगा, इसलिए इसको तो दे ही नहीं सकते, इसमें तो 100% क्लंपिंग हो जाएगा। अब O में आइए, तो इसमें एंटीजन ही नहीं है जिस पर एंटीबॉडी बाइंड करता है। तो जब जिस पर बाइंड करेगा, क्लंपिंग का जहां चांसेस होंगे वो है ही नहीं, इसलिए इसको आप किसी में भी डाल दो, सब में चलेगा। तो यहां ध्यान से देखो कि ये जो AB ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो जो ले सकता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और वो किसी को भी दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। अब यहां एक चीज ध्यान देना है कि कोई भी ब्लड ग्रुप जो है वो किससे ले सकता है, किसको किसको दे सकता है। तो ये चीज हमेशा याद रखने का कि कोई भी ब्लड ग्रुप अपने से ले सकता है और O से ले सकता है। देखिए यहां ध्यान देना, जैसे A B AB एंड O, तो A जो है वह A से भी ले सकता है और O से ले सकता है। B जो है वह B से ले सकता है, O से ले सकता है। AB से ले सकता है, O से ले सकता है। लेकिन O जो है केवल और केवल O से ले सकता है और किसी दूसरे से नहीं ले सकता। देख लेना, O केवल O से ले सकता है और किसी ग्रुप से नहीं ले सकता है। तो ये हो गया हम लोग का ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब हुआ क्या कि बाद में 1940 में देखा गया कि RBC के ऊपर में यह एंटीजन के अलावा, यानी कि एंटीजन A, B और AB के अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है जिसको बोला गया, जिसको रिसस मंकी में सबसे पहले स्टडी किया गया था, तो उसको बोला गया RH फैक्टर। जैसे मान लो कि ये ब्लड ग्रुप या RBC का मतलब A ग्रुप है,
तो इसमें एंटीजन ए है। तो एंटीजन के साथ साथ देखा गया कि एक और प्रोटीन का कोट है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका RH एंटीजन। RH एंटीजन, इसका कोई एंटीबॉडी नहीं होता। तो यह RH एंटीजन पाया गया। तो जिस RBC में एंटीजन के साथ साथ यानी ग्रुप एंटीजन के साथ साथ यदि RH एंटीजन भी हो तो वैसे ग्रुप को पॉजिटिव कहा जाता है। जैसे इसमें एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, लेकिन ए के साथ साथ RH भी है इसलिए ए पॉजिटिव। क्लियर? यदि इसमें RH नहीं रहता तो ए नेगेटिव हो जाता है। यानी ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना यह डिपेंड करता है RH फैक्टर का प्रेजेंट और एब्सेंट होना। इफ RH present is present, if the blood group A with RH, it is called RH positive. Blood group B with RH, B positive. Blood group AB with RH, that is called AB positive. तो यहां याद रखना है कि यदि RH नहीं है तो नेगेटिव और RH है तो पॉजिटिव। ऐसा देखा गया 90 to 95% लोगों में RH पॉजिटिव होता है, केवल 5% लोगों में ही RH नेगेटिव पाया जाता है। अब यहां एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन A, एंटीजन B है ना, एंटीजन AB और O के लिए कौन जीन रिस्पॉन्सिबल है? I। तो RH के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए जो जीन है वो जीन है R, और यह यदि होमोजाइगस RR हो तो यह बनाएगा RH। यदि R हो, ये पेयर में हमेशा कोई कैरेक्टर पेयर में ही होता है, ये पेयर RR का यदि होगा यानी फादर में भी R मदर में भी R तो यह RH ग्रुप डेवलप होगा। फादर में R है और मदर में रिसेसिव R है तो भी R होगा यानी RH होगा। लेकिन यदि होमोजाइगस RR हो तो क्या होगा? RH फैक्टर नहीं बनेगा, और जब RH फैक्टर नहीं बनेगा तो यह हो जाएगा नेगेटिव। तो R जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ RH फैक्टर। RH फैक्टर के लिए ये R जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि यदि कोई RH पॉजिटिव है और एक RH, जैसे मान लो कि यह A पॉजिटिव यह A नेगेटिव, क्लियर? इसका मतलब है कि ये R, इसमें एंटीजन A है और साथ साथ RH ग्रुप भी है ना, RH है। इसमें एंटीजन A है लेकिन RH नहीं है, तो यदि इसको ब्लड की जरूरत है तो यह नेगेटिव वाला से ले सकता है। क्यों? क्योंकि यह नेगेटिव पर ये डोमिनेंट है ना, RH पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर है ना RH है ना नेगेटिव, इसीलिए ये नेगेटिव वाला से पॉजिटिव वाला ले लेगा। लेकिन जब इसको जरूरत होगा तो इसको नेगेटिव वाला ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यह पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकता है, इसलिए RH नेगेटिव वाले को थोड़ी परेशानी हो जाती है। अब मैं आपको चांसेस बताता हूं कि यदि फादर का ब्लड ग्रुप ऐसा है और मदर का ब्लड ग्रुप ऐसा है तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ये थोड़ा जान लेना जरूरी है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। याद रखना है कि यदि फादर का, यहां लिख देता हूं फादर मदर है नहीं, और ये पॉसिबिलिटी कैसा पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा, पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन ऑफ स्प्रिंग या चाइल्ड लिख दो, चाइल्ड। तो यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का भी ए है तो याद रखना है बच्चे का या तो ए होगा या ओ होगा। यदि सेम ग्रुप हो तो ए और ओ ये दो ही टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है ना की पॉसिबिलिटी है, या तो ये होगा या तो ओ होगा। यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए मदर का बी तो ऑफस्प्रिंग में ए बी ए बी एंड ओ, ये चारों में से कोई भी एक ब्लड ग्रुप बच्चे को हो सकता है। यदि यह ए हो और यह ए बी हो तो खाली ए बी जहां आ गया वो ओ को जनरेट होने नहीं देगा, इसलिए ओ को छोड़ के आप सारा लिख दीजिए ए बी ए बी। अब है कि इसका ए हो और इसका यदि ओ हो तो ए ओ, ये दो ब्लड ग्रुप डेवलप करेगा। अब चलिए आइए बी पर। यदि मदर फादर का बी ब्लड ग्रुप है और मदर का ए है बी है, दोनों का बी है, क्योंकि मैं ए और बी में क्रॉस करा चुका हूं, ये दोनों है ना रिवर्स भी काम करेगा, एक सेम ही होगा। यदि बी और बी हो यानी सेम ग्रुप हो, जैसे सेम ग्रुप में ए और ओ था तो ये बी और बी है तो बी एंड ओ हो जाएगा।
इसी तरह यदि बी और ए बी हो, बी और ए बी हो तो क्या होगा, ओ को छोड़ करके सब होगा ए बी ए बी, याद रखना है। अब है क्या, बी ए बी एंड ओ हो, ए बी एंड ओ हो तो क्या होगा, तो ए बी और ओ है तो जहां ए बी लग गया तो आप समझ को ए बी और ए बी ओ नहीं होगा। इस तरह आप जितना भी तरह का ब्लड ग्रुप कराएंगे, यदि ओ और ओ है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो आप देखेंगे इस तरह कि फादर का ब्लड ग्रुप ऐसा है, मदर का ब्लड ग्रुप ऐसा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी। और यदि उसमें RH है तो पॉजिटिव बहुत चलता रहेगा, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, ये मैंने जीन पर भी आपको बता दिया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ब्लड ग्रुप कितना जरूरी है। और अब तो सब पता हो गया, इसलिए देखो जितना हम लोग पढ़ते हैं, किसी साइंटिस्ट ने आज से कितना दिन पहले लिख दिया, तो हर टीचर पढ़ के ही आपको पढ़ाता है, और ये कोई नया चीज नहीं है। और आप भी यदि पढ़ोगे तो मैं आपको बताता हूं कि 95% जो नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं उसको किसी की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही सब कर लेता है। मतलब मैं पेपर न्यूज़पेपर में देखता हूं कि ऐसा कर लिया वैसा, कुछ नहीं, बच्चे खुद ही करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप मेरिटोरियस हो, 95% नंबर ला रहे हो, तो 1-2 नंबर ही के लिए आप कहीं यहाँ वहाँ मूव करते हो, बाकी सारा नंबर तुम खुद ही पढ़ के करते हो। इसलिए यदि सारा मटेरियल आप अवेलेबल करके कहीं भी पढ़ लो बैठ करके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अच्छा कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे, एकदम नीट में होना ही होना है। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप, आज खत्म किया। अब नेक्स्ट आगे दिन हम लोग ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।